श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 163 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 2। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कर्म की गति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कर्मों की गति बड़ी ही गहन होने के कारण भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उस पर सविस्तर विचार करने की दृष्टि से ही इस चतुर्थ अध्याय के शुभारंभ में सर्वप्रथम इस निष्काम कर्मयोग की परम पावन सांप्रदाय परंपरा कह रहे हैं। इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में, उनमें से प्रथम श्लोक पर चर्चा हम लोगों ने की। अब वे द्वितीय श्लोक बता रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। अन्वयार्थ, हे परंतप, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः। भगवान कहते कि हे परंतप, इस प्रकार क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त यह योग पहले राजर्षियों ने जाना था। महता कालेन सह योगः इह नष्टः, परंतु बहुत काल बीतने के कारण, बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। भगवान ने यह संक्षिप्त अपनी बात कह दी। अर्जुन तो योग्य शिष्य थे ना, उनको सूत्रबद्ध प्रवचन भी समझ में आता था। और पहले हमारे ग्रंथों का जो निर्माण है वह सूत्रों में ही हुआ है। लेकिन आइए अब हम अपने यथाधीतम यथामति इस न्याय से इस पर थोड़ा अपने आनंद के लिए स्वांत सुखाय इस पर थोड़ा विचार करते हैं। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे परंतप। इस प्रसंग में परंतप यह संबोधन सार्थक ही है। भगवान कहते हैं, तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हो और यह ज्ञान निष्ठा का उपाय कर्मयोग तुम्हारे वंश की ही धरोहर थी, किंतु प्रमाद, आलस्य तथा कामादि शत्रु के अधीन होकर इस पवित्र ज्ञान को विस्मृत करा दिया तुम्हारे पूर्वजों ने। इसके कारण समय पर ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य का विस्मरण हुआ है। इतना सुंदर समय आया था, लेकिन तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। यह योग क्षत्रिय वंश में लुप्त प्रायः नहीं होता, तो आज तुम्हारी यह स्थिति न होती। तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारे वंश में इस योग को भुला दिया गया है।
अतः उठो, अरे तुम तो परान शत्रुन तापयती परंतपः, ऐसे हो ना, तुम तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हो, उठो। इन आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता आदि दोषों को समूल विनष्ट कर दो और स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए इस अविनाशी ज्ञान ज्योत को पुनः प्रज्वलित कर दो अर्जुन। ये परंतप का भावार्थ है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः। भगवान कहते हैं इस प्रकार क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों ने जाना था। पूर्व मंत्र में प्राह अब्रवीत, भगवान ने ऐसा कहा था, और अब कहते हैं विदुहु। विदुहु इस क्रियापद पर जोर देते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जिस योग को जिसने जिसके प्रति कहा उसने सिर्फ सुना ही नहीं अपितु उसे जाना भी। इन दो श्लोकों में कहने और जानने को अधिक महत्व दिया गया है, केवल सुनने को नहीं। जो केवल सुनता ही है वह जानता ही है ऐसा नहीं है। और आत्मज्ञान सिर्फ सुनने से प्रतिफलित नहीं होता है। और यदि यही सत्य है तो सुनने वाले सभी श्रोता आत्मनिष्ठ होना ही चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः आत्मा को देखना है तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसे जानना ही होगा। सुने हुए को अनुभव में उतारना है और जानने के बाद उसे देखना है, फिर वह सब जगह ही आपको दिखाई देगा। पहले सुनो, जानो और फिर उसको देखो। गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीति नहीं होती है और प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रतीति ही नहीं होगी, जानोगे ही नहीं तो परमात्मा पर प्रेम कैसे होगा। अर्जुन, ये ज्ञान जो है ना, ये परंपरा प्राप्त है। इसलिए ब्रह्म विद्या संप्रदाय को कहा गया है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। श्रुति ने ऐसा कहा है। इस ब्रह्म विद्या का सतत प्रवाह अब तक चलता आया है। जो ऋषितुल्य राजा थे उन्होंने इस तत्व को जाना है। ऋषि और राजा ये शब्द भले ही दो हो, लेकिन अर्थ में इन दोनों में सामंजस्य है, समानता है। हम ऋषि उसे कहते हैं जो तत्वदर्शी है। ऋषि गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता है। ऋषि वही है जिसकी गति अब रुक गई है, जो अपने में स्थिर हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, अब जो कभी विचलित नहीं होता है उसको ऋषि कहते हैं। और राजा शब्द राजदीप्तौ धातु से बना है। राजा वह है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, जो समृद्धिवान है, जो स्वयं का बादशाह है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो दीनहीन नहीं बनता है, जो स्वयं में ही तृप्त है, उसको राजा कहते हैं। राजर्षि जो स्वयं में ही तृप्त है, वही व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर के श्री चरणों पर समर्पित कर सकता है। जो शासक स्वयं अतृप्त है, भिखारी है, वह दूसरों को तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता। भाई, आज के अधिकतर राजा भिखारी ही है।
अतः प्रजा भी तृप्त नहीं है उनसे। सब इतस्ततः स्वार्थ ही स्वार्थ छा गया है। आज के राजा को भी प्रजा से कहीं अधिक स्वयं के स्वार्थ की ही चिंता है। वे देश की दरिद्रता मिटाने के लिए प्रशासक नहीं होते हैं, अधिकतर स्वयं की दरिद्रता ही मिटाते हैं। पूरा अपना परिवार वह श्रीमंती से भर देता है। गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं, समृद्धशाली श्री राम राज्य का वर्णन करते हैं वे। क्या सुंदर बात कही, आपको संक्षिप्त बताते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। ये राम राज्य का वर्णन है। वहां पे 3 प्रकार के ताप नहीं थे। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई लक्षणहीन नहीं था। आज के भिखारी दरिद्र कंगाल वंशवादी नकली राजा तो मरे हुए को सच्चा न्याय देने की बजाय उसकी चिता के अंगारों पर अपने राजनीति की रोटियां सेकते हैं। महाराज देखो हाथरस में क्या हो रहा है। खैर इनकी चर्चा क्या करें। ऋषि का जीवन जीने के बाद श्री राम जी जब राजा हुए तो सब तरफ अंतर्बाह्य समृद्धि छा गई। प्रजा को समृद्धिवान बनना हो तो प्रजा पालक को सर्वप्रथम समृद्धिशाली बनना चाहिए। बहिरस्त संपत्ति से ही कोई राजा नहीं होता। राम जी वनवास में थे ना, तो भी राजा ही थे। आत्मनिष्ठा ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे इस पवित्र कर्मयोग को सर्वप्रथम राजर्षियों ने जाना। लेकिन हुआ क्या? भगवान कहते हैं, महता कालेन सह योगः इह नष्टः। परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस योग का नाश नहीं अपितु लोप हो गया है। अदर्शनम लोपः। पाणिनि ऋषि ने लोप का अर्थ किया कि जो होते हुए भी दिखाई नहीं देता है वह लोप संज्ञा वाला हो। प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। परमात्मा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उनको देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह हमारे पास नहीं है। इस योग को देखने के लिए जो विवेक रूपी आंख चाहिए उसमें विषय रूपी धूल बैठी हुई है। अतः परमात्मा होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता। जैसे नग्न रहने वाले लोगों के गांव में मूल्यवान वस्त्र भी मूल्यहीन हो जाते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं। अथवा सांगे जात्यंदरवी काया थी, जो जन्मांध है उसके लिए सूर्य प्रकाशक जैसा निरर्थक ही है। अथवा जहां पर सब बहरे और गूंगे ही लोग बैठे हो, उस सभा में गाए हुए शास्त्रीय संगीत का कौन सम्मान करेगा भाई? अथवा अंधेरा ही जिनको प्रिय है, उन लोमड़ियों को सियारों को कभी चांदनी रात प्रिय लगेगी क्या? नहीं लगती। अथवा चंद्रोदय होने से पहले ही जिन कौओं के आंखें अंध प्राय हो जाती है, वे कौवे चंद्र को कैसे पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते ना। ये बड़े सुंदर दृष्टांत दिए। ठीक इसी तरह जो विषय भोगा शक्ति के कारण विषयांध हुए हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए तो परमात्मा योग सदा के लिए लुप्त ही हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उस परमात्मा को प्राप्त करने का सामर्थ्य है,
हाँ? जो लुप्त है ना उसे ही प्रकट किया जा सकता है। अनधिकारी व्यक्तियों के लिए, अनधिकारी व्यक्तियों के समक्ष जब इस पवित्र योग का वर्णन किया गया तब उन्होंने अपनी समझ के अनुरूप ही उसे सुना और समझा और उस ज्ञान को अपनी समझ के अनुरूप ही रेखांकित किया। ध्यान रखना, कपोल कल्पित शास्त्र और तदनुरूप सांप्रदाय जब अधिक बढ़ते हैं ना तो सच्चा मार्ग उसमें लुप्त हो जाता है। फिर उस मार्ग पर चलने वाला साधक भी साशंकित होकर कहीं पहुंचने की अपेक्षा भटक ही जाता है। तब उसका यह अनमोल जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बात ते गुप्त होई सदग्रंथ। वर्षा ऋतु में जब यह धरा हरित वस्त्र पहन लेती है तो छोटी छोटी पगडंडियां ढक जाती हैं और मार्ग लुप्त हो जाता है। फिर जंगल में भटकने के सिवा कुछ भी उपाय नहीं बचता। वैसे ही समाज में जब पाखंडियों की संख्या बढ़ जाती है तब प्रस्थानत्रय आदि सदग्रंथों का अध्ययन कौन करेगा भाई? जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो उसे प्रकट करना पड़ता है। परमात्मा ही महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर लुप्त प्राय मार्ग को अपने आचार से, अपने विचारों के द्वारा प्रकट कर देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के विषय में रामेश्वर भट्ट कहते हैं, लोपले ज्ञान जगी हित नेनति कोनी, अवतार पांडुरंग नाव ठेविले ज्ञानी। ज्ञान जब लुप्त प्राय हो गया था तो स्वयं पांडुरंग ही ज्ञानेश्वर महाराज के रूप में आकर लुप्त ज्ञान को प्रकट किया उन्होंने। ज्ञानेश्वर महाराज न होते, शंकराचार्य न होते तो हमारे जैसे साधकों को मार्गदर्शन कौन करता भाई? ये तो शंकरम शंकराचार्यम ज्ञानेशो भगवान विष्णु, इस प्रकार ये संत के रूप में भगवान ही है। भगवान ने इस वाक्य में खेद ही व्यक्त किया, महता कालेन सहयोग नष्ट। भगवान अपना खेद व्यक्त करता है। जो जानता है ना उसको ही उसका मूल्य पता होता है। प्रस्थानत्रय का अपने जीवन में कितना महत्व है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसका अध्ययन किया है। प्रवचन कीर्तनों में केवल हल्ला गुल्ला करने वालों को इसका मूल्य क्या समझ में आएगा? शास्त्रों में लिखा है, विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंध्या विजानाति गुर्वी प्रसव वेदनाम। विद्वान ही विद्वान को जान सकता है कि वो कितना परिश्रम करना पड़ता है। प्रसव पीड़ा का आनंद जो होता है ना वह वंध्या स्त्री को क्या पता होगा। प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तब उस बालक का आनंद आता है। देखो, मैं आपको जो ये प्रस्थानत्रय पढ़ा रहा हूं ना उसके पीछे भी हमने कितना परिश्रम किया होगा ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और मैं ये प्रवचन नहीं कर रहा हूं, यह अध्ययन और अध्यापन है। इस दृष्टि से आप इसको पढ़ लेना। अरे भाई, पहले तो हमको संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता था। यह तो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, उनका ही यह प्रसाद है कि मैं आपको संस्कृत सिखा रहा हूं, गीता पर कुछ बोल रहा हूं।
हम पहले कैसे थे अपने गुरु लोग जानते हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमको पूज्य गुरुदेव मिले, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज मिले, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज मिले, अपने गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी महाराज मिले। उनके सानिध्य में बहुत रहे हम। वे जानते हैं कि हम कैसे थे पहले। बहुत इतनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने सिखाई, बहुत सुंदर सुंदर बातें, छोटी छोटी बातें उन्होंने हमें सिखाई। जानते थे वे हमें, और सही में वे अकारण करुणा वरुणालय संत होते भाई। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वे दोनों भी अब हमारे बीच में नहीं है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, पुरुषोत्तमानंद जी महाराज, हमारे गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, वे तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस वेद के महावाक्य के अनुसार विदेह मुक्त हो गए हैं। उनके श्री चरणों पर हम बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे गुरुजी, परम गुरुजी स्वामी तेजवान जी महाराज का भी हमको संग मिला, और हम कैसे थे नालायक वे जानते हैं। नालायकों को लायक बनाने की किमया केवल गुरुदेव में ही होती है कि इतने महान संत है, उनका सानिध्य मिलना यह भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय गुरुजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं उनके ही कृपा प्रसाद से यह भगवान का दिव्य ज्ञान आपको सुना रहा हूं। पता नहीं इन महात्माओं की, इन सद्गुरु की कृपा न होती तो हम आज कहां होते। उनकी तो जितनी स्तुति करें, गुरुदेव की तो जितनी स्तुति करें उतनी कम ही है। उनके श्री चरणों पर पुनः प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने हमें दिव्य ज्ञान दिया, जिस परंपरा में हमको ये दिव्य ज्ञान मिला। अरे आज गीता अपने को सुनने को मिल रही है, क्या हमारा कम सौभाग्य है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।